जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान जिला दर्शन में शेखावाटी के जिले झुंझुनू का, जो शेखावाटी का सिरमौर जिला है, उस झुंझुनू जिले का अध्ययन करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी आप कोई चीज ऑनलाइन जब आप कोई स्टडी कर रहे हो तो आप साथ साथ में नोट्स बनाएं। नोट्स से क्या होता है कि जब एग्जाम का समय नजदीक आता है तब आप जो 400 साढ़े 400 पन्नों की जो बुक होती है उसको पढ़ना और रिपीट लगाना मुश्किल होता है, लेकिन जब नोट्स बनाए हुए होते हैं तो हम 1 घंटे में रिपीट लगा सकते हैं। तो आप खुद की भाषा में नोट्स बनाएं। जब आप खुद की भाषा में नोट्स बनाओगे तो आपको याद करने में सुटेबल रहेगा। देखो, नोट्स खुद के बने हुए अच्छे होते हैं। कहा एक फिल्म में डायलॉग है कि तलवार वही प्रसिद्ध है जो खुद की बनाई हुई हो। तलवार वही प्रसिद्ध है जो खुद की बनाई हुई हो। तो आप अपने नोट्स बनाएं, अपनी भाषा में बनाएं, वो अपने लिए सुटेबल रहेगा। जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो उसका रिपीट लगाना। आज हम अध्ययन करेंगे झुंझुनू जिले का। देखो, हम बात करेंगे झुंझुनू जिले की स्थापना। झुंझुनू जिले की स्थापना, देखो झुंझुनू जिले की जो स्थापना है वो मोहम्मद खान ने की। किसने? मोहम्मद खान। झुंझुनू जिले की स्थापना मोहम्मद खान ने की और इसका जो नामकरण पड़ा था झुंझा जाट के नाम। झुंझुनू जिले का झुंझुनू नाम झुंझा जाट के नाम पर पड़ा या झुंझार सिंह नेरा। झुंझार सिंह नेरा झुंझुनू जिले का नामकरण झुंझा नाम जाट के स्थान नाम पे पड़ा या फिर झुंझार सिंह नेरा नाम का कोई व्यक्ति था जिसके नाम पे झुंझुनू का नाम रखा है। देखो, अब बात करते हैं झुंझुनू के कुछ उपनाम। झुंझुनू के कुछ उपनामों की बात करते हैं ना, तो झुंझुनू के उपनामों के अंदर एक नाम आता है तांबा जिला। कौन सा जिला? तांबा या ताम्र जिला। तांबा या ताम्र जिला। शेखावाटी का सिरमौर जिला। शेखावाटी का सिरमौर जिला। शेखावाटी का सिरमौर जिला। देखो, राजस्थान मरुस्थल का प्रवेश द्वार। राजस्थान मरुस्थल तक का प्रवेश द्वार। झुंझुनू के 3 उपनाम हैं। इसे तांबा जिला या ताम्र जिला भी बोलते हैं। शेखावाटी का सिरमौर जिला कहते हैं और राजस्थान मरुस्थल का प्रवेश द्वार। ध्यान रखना, शेखावाटी का प्रवेश द्वार डीडवाना है और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो शेखावाटी का प्रवेश द्वार विराटनगर भी है। देखो, बात करते हैं तो राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है और राजस्थान का सिंह द्वार अलवर है। तो राजस्थान मरुस्थल का प्रवेश द्वार ये था हमारा। देखो, यहाँ पे दोस्तों एक विशेष यहाँ पे एक है शेखावाटी फायर ब्रिगेड। शेखावाटी ब्रिगेड झुंझुनू के अंदर एक शेखावाटी ब्रिगेड है जिसका मुख्यालय, ये शेखावाटी ब्रिगेड मुख्यालय झुंझुनू है। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू है जिसकी स्थापना मेजर हनी फोस्टर द्वारा, इसकी स्थापना मेजर
हनी फोस्टर द्वारा 1835 में, ध्यान रखना, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू है, जिसकी स्थापना मेजर हनी फोस्टर ने 1835 में की। ध्यान रखना, कहा जाता है कि प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ है, झुंझुनू। या पूछ ले कि शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई, तो सन 1835 में। या पूछ ले शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना करने वाले कौन थे, तो नाम आएगा मेजर हनी फोस्टर। देखिए अब देखो, अब दोस्तों बात करते हैं झुंझुनू जिले के कुछ मंदिरों की। झुंझुनू जिले के कुछ मंदिर, झुंझुनू जिले के मंदिर, देखो ये हो गया मंदिर। झुंझुनू जिले के मंदिरों की बात करते हो, देखिए मंदिर है झुंझुनू में राय माता का मंदिर, राय माता मंदिर, राय माता मंदिर। ये जो मंदिर है, ये राय माता का मंदिर है गांगियासर, गांगियासर झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, गांगियासर झुंझुनू। फिर है मनसा माता का मेला, मनसा माता मेला, सॉरी मनसा माता का मंदिर, मनसा माता का मंदिर भी झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू के अंदर। अब देखो बात करते हैं नरहर के पीर, नरहर के पीर, ये है नरहर, कहाँ है, नरहर में। देखो नरहर के पीर को बोलते हैं शक्कर बाबा या हाजी पीर, शक्कर बाबा या हाजी पीर। देखो नरहर के पीर की दरगाह नरहर में है, इसे बांगड़ का धड़ी भी बोलते हैं, बांगड़ का धड़ी, बांगड़ का धड़ी। देखो ध्यान रखना, एक तो बांगड़ है और एक वागड़ है। वागड़ जो क्षेत्र है वो तो बोलते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ बोलते हैं, प्रतापगढ़ के क्षेत्र को कांठल बोलते हैं, उदयपुर में भोमट भी है। तो ये याद रखना आप, ये मतलब बागड़, तो बागड़ और बागड़ में अंतर है। बागड़ झुंझुनू के अंदर पड़ता है, बागड़ कॉलेज भी है, और नरहर के पीर हम उनको बागड़ का धनी बोलते हैं। अब देखो इसके बाद में एक मंदिर है दादी जी का मंदिर, दादी जी का मंदिर, या रानी शक्ति का मंदिर, रानी शक्ति का मंदिर, या रानी शक्ति का मंदिर। रानी शक्ति जिसका मंदिर झुंझुनू में है, उसका उपनाम, माता का उपनाम दादी जी है। ये और इसका जो मूल नाम है वो है नारायणी अग्रवाल। रानी सती का मूल नाम नारायणी अग्रवाल है। रानी सती का मूल नाम नारायणी अग्रवाल है। ध्यान रखना, नारायणी माता जो है वो नाइयों की कुलदेवी है, जिसका मंदिर अलवर में बरवा डोंगरी में है। नारायणी माता अलग है, नारायणी अग्रवाल है। नारायणी माता अलवर में है, नारायणी माता का मंदिर अलवर में बरवा डोंगरी पहाड़ी पे स्थित है, जो नाइयों की कुलदेवी। अब है लोहार, एक लोहार, 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 यह है लोहार। ये थे दोस्तों झुंझुनू शेखावाटी के जिले झुंझुनू के कुछ मंदिर। अब हम बात करते हैं कुछ मेलों की। मेलों प्रमुख मेले, मेलों के अंदर बात करते हैं तो एक तो मेला हो गया लोहारगढ़ का, लोहारगढ़
या मालकेतु पर्वत। मालकेतु मेला, ठीक है दोस्तों। दूसरा हो गया रानी सती मेला। ठीक है दोस्तों। तीसरा हो गया नरहरपीर का पुल। नरहरपीर का पुल। पीर को बागड़ का धनी बताया जाता है, या शक्कर बाबा पीर या हाजी पीर। शक्कर बाबा पीर या हाजी पीर, ठीक है। ये है लोहागढ़ की सॉरी मनसा माता का मेला। मनसा माता का मेला। ये थे झुंझुनू जिले के कुछ मेले। अब बात करेंगे झुंझुनू जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्थान जिनका बहुत जिक्र है और प्रश्न बार बार पूछा जाता है झुंझुनू के स्थानों में। अब देखो बात करेंगे खेतड़ी। झुंझुनू का स्थान है खेतड़ी। खेतड़ी की बात करेंगे तो खेतड़ी देखो, यहाँ खेतड़ी की जो महल है, खेतड़ी में महल है, इन्हें कहा जाता है खेतड़ी की हवा महल। खेतड़ी की हवा महल, ठीक है दोस्तों। शेखावाटी की हवा महल भी खेतड़ी के महलों को कहा जाता है। ये उपनाम है दोस्तों खेतड़ी के महलों के। खेतड़ी के महलों को खेतड़ी के महल, शेखावाटी की हवा महल, राजस्थान की सेकंड हवा महल, खेतड़ी का महल है, राजस्थान का सेकंड हवा महल, ठीक है, या राजस्थान का मिनी हवा, या राजस्थान का मिनी हवा महल। ये थे खेतड़ी के महलों को खेतड़ी के महल कहा जाता है, शेखावाटी की हवा महल कहा जाता है, राजस्थान का हवा सेकंड हवा महल कहा जाता है, राजस्थान का मिनी हवा। देखो खेतड़ी के अंदर एक मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर। खेतड़ी में मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर। खेतड़ी जो स्टेट है वहां पे स्वामी विवेकानंद संग्रहालय है। स्वामी विवेकानंद खेतड़ी में स्वामी विवेकानंद संग्रहालय है। ठीक है दोस्तों। खेतड़ी के अंदर पन्नालाल साह का तालाब है। पन्नालाल साह तालाब या सप्तरंगी तालाब है। सप्तरंगी तालाब। देखो पन्नालाल साह का जो तालाब है, स्वामी विवेकानंद यहीं पे ठहरे थे। ठीक है। सप्तरंगी तालाब हो गया, गोपीनाथ का मंदिर हो गया, स्वामी विवेकानंद संग्रहालय हो गए, खेतड़ी के महल हो गए। मोतीलाल नेहरू की प्राथमिक शिक्षा यहीं पे हुई। मोतीलाल नेहरू की प्राथमिक शिक्षा। ये थे दोस्तों खेतड़ी। एक स्थान है झुंझुनू जिले का खेतड़ी, इसके महल है, खेतड़ी के हवा महल, शेखावाटी के हवा महल, राजस्थान का सेकंड हवा महल, राजस्थान का मिनी हवा महल, गोपीनाथ मंदिर भी है, स्वामी विवेकानंद संग्रहालय भी है, पन्नालाल साह का तालाब भी है, मोतीलाल नेहरू की प्राथमिक शिक्षा भी खेतड़ी में हुई। ठीक है। अब आगे बात करते हैं झुंझुनू की
ओके, स्थान सुनारी के बारे में। झुंझुनू का स्थान सुनारी। सुनारी का एक ही महत्वपूर्ण है, यहाँ लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली। लोहा गलाने की प्राचीन भट्टियां। लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां। लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां सुनारी के अंदर मिली है। अब दोस्तों बात करते हैं नवलगढ़। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी राजस्थान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर है। नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। यहाँ पे भक्तों की हवेली, भक्तों, पौधा, जालान, भगोरियों, भगोरिया और रूपविलास हवेली। नवलगढ़ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं, जिसके अंदर भक्तों की हवेली, पोदार हवेली, जालान हवेली, भगोरियों की हवेली, रूपविलास हवेली प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, छोटी सी हम बात कर लेते हैं बिरला प्लांट पिच। देखो, पिलानी की बात करें तो पिलानी में देश का प्रथम म्यूजियम उद्योग है। देश का प्रथम म्यूजियम उद्योग पिलानी के अंदर देश का प्रथम म्यूजियम उद्योग है। पिलानी के अंदर 2 इंस्टीट्यूट हैं, जिसका हम बात करते हैं। एक तो है एक तो है बिट्स, एक तो हो गया बिट्स। ठीक है, बिट्स की दोस्तों बात करते हैं। देखो, बिरला बिरला इंस्टीट्यूट, 2 संस्थान है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड साइंस। बिट्स यहाँ पे एक संस्थान है, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस। एक यहाँ पे संस्थान है दोस्तों CERI, यहीं पे एक संस्थान है CERI। सी का सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी के अंदर 2 इंस्टीट्यूट है, एक तो बिट्स और एक CERI। बिट्स का हो गया बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड साइंस, CERI का हो गया सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, ये था पिलानी की कुछ महत्वपूर्ण से। अब बात करते हैं झुंझुनू जिले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान रखने लायक हैं। एग्जाम में क्वेश्चन झुंझुनू जिले शेखावाटी के जिले से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो
झुंझुनू जिले का भी पूछा जाएगा। देखो बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में बात करें तो एक तथ्य यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अजीत सागर बांध है। अजीत सागर बांध ये झुंझुनू के बंसियाल गांव के अंदर स्थित है। झुंझुनू के बंसियाल गांव के अंदर स्थित है अजीत सागर बांध। जहाँ का अजीत कस्बा जो है वो राजस्थान के सीकर जिले में है, जहाँ पे त्रिवेणी तीर्थ है और गंगा माता का मंदिर बना हुआ है। तो अजीत सागर बांध है वो है बंसियाल गांव। सेकंड हो गया बागोरगढ़। यहाँ पे बोधकालीन मूर्ति मिली है। बोधकालीन मूर्ति मिली ठीक है। यहाँ पे एक है रानी जी की बावड़ी। ये भी झुंझुनू के अंदर है। एक है भूत बावड़ी, ये भी झुंझुनू के अंदर है। सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली। झुंझुनू का एक गांव है मानसर। ध्यान रखना दोस्तों, मानसर की शराब भी बहुत राजस्थान में प्रसिद्ध है। सोने चांदी की हवेली, ईश्वरदास की हवेली, ये भी झुंझुनू के अंदर है। 100 खिड़कियों की हवेली। ठीक है दोस्तों। देश की प्रथम खनिज कोल लाइब्रेरी, देखो अजीत सागर बांध बंसियाल गांव में बागोरगढ़ से बोधकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए। रानी जी की बावड़ी झुंझुनू में है। भूत बावड़ी भी झुंझुनू में है। सोने चांदी की हवेली जो राजस्थान में प्रसिद्ध है वो मानसर में है। मानसर की शराब भी प्रसिद्ध है। ईश्वरदास की हवेली। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 100 खिड़कियों की हवेली कौन सी है तो ध्यान रखना ईश्वरदास की हवेली। अगर प्रश्न आ जाए कि 1100 खिड़कियों की हवेली कौन सी है तो चूरू के अंदर एक हवेली है सुराणा हवेली। देश की प्रथम खनिज कोल लाइब्रेरी। आगे बात करते हैं जो देश का 5वां व राज्य का प्रथम गंधर्व अभयारण्य, या गधा अभयारण्य। देश का 5वां और राजस्थान का प्रथम गंधर्व अभयारण्य डुंडलोद में बनाया गया है दोस्तों। ध्यान रखना ये जो है इंग्लैंड की डेयरी संचरी की सहायता से बनाया गया है। इंग्लैंड की डेयरी संचरी की सहायता से, संचरी की मदद से एक अभयारण्य बनाया गया, गंधर्व अभयारण्य डुंडलोद में। गधों का मेला राजस्थान के अंदर जयपुर में लगता है। सबसे ज्यादा गधे बाड़मेर में। अब देखो एक झुंझुनू जिले का एक स्थान है बिसाऊ जिले की मूक रामलीला प्रसिद्ध है। मूक रामलीला झुंझुनू जिले की मूक रामलीला पसंद है।
यहाँ रामलीला के अंदर शब्द नहीं बोले जाते, इशारों के माध्यम से रामलीला की जाती है। इशारों के माध्यम से रामलीला। माध्यम से राम लीला। झुंझुनू जिले का जो क्षेत्र है बिसाऊ, वहां पे इशारों के माध्यम से रामलीला खेली जाती है और रासलीला खेली जाती है जयपुर की फुलेरा गांव। तो ये था दोस्तों हमारा झुंझुनू से संबंधित राजस्थान जिला दर्शन। आगे हम बात करेंगे कल के एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।